नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां वैश्विक महामारी के चलते स्थगित की गई श्रीमद् भागवत कथा, किस जिला कारागार में आयोजित हुआ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और किसने फूका कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का पुतला। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। ताजनगरी में हुई फॉक्सी की राष्ट्रव्यापी रेस्पेक्टफुल मैटरनल केयर की लॉन्चिंग। देश के कोने कोने से हजारों स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकार्पण किया। उनका कहना था कि घरेलू हो या बाहर, हिंसा दुर्व्यवहार पर चुप न रहे। गर्भवती का अधिकार है कि सम्मानजनक मातृत्व देखभाल। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के ब्रज क्षेत्र संयोजक दिगंबर सिंह ढाकरे ने गर्भवती महिलाओं के हित में शुरू किए गए प्रोजेक्ट की सराहना की। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और रेनबो के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर की जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर केशव मल्होत्रा, डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, डॉक्टर राजीव लोचन, राकेश आहूजा, अनुराग शर्मा मौजूद रहे। ये 265 शहरों में 38,000 स्त्री रोग विशेषज्ञ इससे जुड़े हैं। तो इसकी जो अब प्रेसिडेंट हैं शांता कुमारी, जो हैदराबाद की हैं, तो उन्होंने अपने इस साल के प्रोग्राम में रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होता है कि जब मरीज़ की डिलीवरी हो रही है तो उसको क्या केयर देते हैं, और इसके आगे रिस्पेक्टफुल जोड़ दिया गया। क्योंकि मैटरनिटी केयर का मतलब होता है कि आप आए, मरीज़ का बीपी लिया, ब्लड प्रेशर लिया, दवाई लिखी, डिलीवरी करी, सिजेरियन करी और चलते बनो। पर रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है उस महिला को जो गर्भवती है तब से, और जब वो प्रसूति के लिए जाएगी। क्योंकि आप देखिए कहीं औरतों के गर्भ से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उनका ख्याल रखती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माँ की कोख से लेकर जब तक हम जाते हैं इस दुनिया से, जितनी भी परेशानियाँ एक बच्चे को या एक माँ को आ सकती हैं, उन सब से संबंधित फॉक्सी का काम है। और आज ये जो 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पे जो ये प्रोग्राम फॉक्सी ने लॉन्च किया है, ये प्रोग्राम WHO, हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो FIGO है, पार्टनरशिप इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, WHO का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम करता है। उनके साथ मिलकर देखिए केयर हम बहुत कोशिश करते। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जिला कारागार में आयोजित हुआ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। नशे के मकर जाल में फंसे बंदियों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। सैकड़ों बंदियों ने तंबाकू छोड़ने की शपथ ली। वहीं मनोचिकित्सक ने बंदियों को तंबाकू छोड़ने और विल पावर बढ़ाने के टिप्स दिए। कार्यक्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीएमओ सहित जिला कारागार अधीक्षक मिजाजी लाल द्वारा भी बंदियों को बेहतर जीवन की राह पर लाने की सलाह दी गई। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता छबील की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर के राट कस्बे के कोट बाजार स्थित जल विहार मंच पर आयोजित होने वाली इस वर्ष की श्रीमद् भागवत कथा वैश्विक महामारी के कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित की गई। श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन होने वाली हवन पूजन का महायज्ञ शनिवार को आयोजित किया गया। वहीं हवन पूजन कर प्रसाद का वितरण किया। इस मौके पर जल विहार समिति के अध्यक्ष केजी अग्रवाल, ब्रह्मचार समिति के अध्यक्ष राकेश मिश्रा, प्रमोद, प्रदीप गुप्ता व अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है? आज ये जो कोरोना काल के से जो जल विहार का कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ होता था भगवान का, तो वो 15 दिन का कार्यक्रम होता था। राम कथा और भागवत पुराण होती थी, वो नहीं हो पाई, इसलिए लास्ट में समापन के पूर्णाहुति का हवन किया गया, प्रसाद वितरण किया गया। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ब्लॉक बाबा बेलखर नाथ के ग्राम गहरी चक में अनुज मिश्रा काशी की माता जी उर्मिला मिश्रा की कच्चा मकान गिरने से दबकर मौत हुई। मृत्यु की सूचना पर जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने घर पहुंचकर गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। कहा कि ये घटना अत्यंत दुखद एवं दर्दनाक है। हम गहरा दुख एवं संवेदना प्रकट करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस दौरान पट्टी विधानसभा के उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह, महासचिव रोहित सरोज, ब्लॉक आसपुर देवसरा के सचिव मयंक श्रीवास्तव, उप सचिव प्रदीप सिंह, अभिषेक मिश्रा एवं राम सजीवन तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता अंकित पांडे की रिपोर्ट।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी के नेतृत्व में पट्टी तहसील अंतर्गत पट्टी नगर पंचायत स्थित बाईपास तिराहे पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के विषय में अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का पुतला फूंककर विरोध जताया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी द्वारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के विषय में अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय एवं निंदनीय है। हमारी पार्टी और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग इस पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हैं और मंत्री से तत्काल अपने बयान को वापस लेकर सार्वजनिक रूप से राजा भैया से माफी मांगने की मांग करते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पूरी पार्टी आगे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। कैबिनेट मंत्री नंदी का भी आपने पुतला फूंका है, क्या कारण? कारण ये है कि उन्होंने 2 दिन पूर्व जो है एक बैठक में माननीय राजा भैया को अभद्र शब्दों से संबोधित किया था, जिसके लिए हम लोग उनका पुतला फूंक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांग ले, नहीं तो आंदोलन उनके खिलाफ और तेज किया जाएगा। और ये कब की कब बैठक किस दिन हुई थी? 2 दिन पूर्व इनके यहाँ कोई पार्टी में भाजपा में मनाया जा रहा कार्यक्रम मनाया जा रहा था। कहाँ हुआ था? हाँ, तो इलाहाबाद में हुआ था, कौशाम्बी में। वहाँ बोले थे? हाँ, वहाँ बोले थे। वहाँ पर उन्होंने बैठक में बोला था कि गुंडे लोग आजकल अयोध्या जा रहे हैं, इन लोगों को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। उनमें राजा भैया का नाम भी लिया था। जनसत्ता लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, इसलिए हम उनका आज पुतला फूंक रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ले, नहीं तो उनके खिलाफ आंदोलन और किया जाएगा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला सिरौली के गांव सोना के समीप का है, जहां पर बीती देर रात करीब 10 बजे चोरों द्वारा 5 खंभों की तार चलती विद्युत पर काट लिए गए। हैरानी की बात यह है कि चलती विद्युत पर बिना किसी डर के चोरों ने 5 खंभों के तार काट लिए, जिनमें 2 खंभों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में सिरौली के आसपास के क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उमस भरी गर्मी से परेशान हैं लोग, जहां नगर पंचायत सिरौली की पेयजल की सप्लाई भी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि यह घटना नई नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, पर चोरों का आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह और अभियंता विद्युत उपकेंद्र सिरौली। जैसे कि अभी जो हाल ही में एक कल शाम की घटना है आपके सिरौली क्षेत्र में लाइन कटी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? रात्रि में लाइट चलते हुए अचानक बंद हुई है। उसके बाद से फिर 2-3 बार इसकी जैसे बंद हो जाती है जब लाइन, तो ट्राई करी जाती है, मतलब कोई फॉल्ट हल्का फुल्का कभी हुआ रहता है तो वो दूर हो करके वापस से सही हो जाता है, चल जाती है। तो वो 2-3 बार करने के बाद जो नहीं चली है तो नॉर्मली ऐसा रहता है कि कई बार डाल वाल गिर जाते हैं तारों पे तो बंद हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ ना हो करके रात भर खोजते रहे, कुछ मिला नहीं, लेकिन सुबह के उजाले में दिखाई दिया कि तार वार कट गए हैं और यहाँ से 5 पोलों का तार पूरा साफ कर दिया गया है। लगभग कितने मीटर तार होगा सर? लगभग 500 मीटर की लाइन, यानी कि लगभग 1500 मीटर तार। इसमें क्या लगता है सर आपको, किसका हाथ हो सकता है? अब ऐसे में किस पे बिना, अभी मेरे सामने पहली बार ऐसा हुआ, मैं किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ, मतलब कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ साथी लोगों का ही काम हो सकता है, क्योंकि ये चलती लाइन पे चलती लाइन को बंद कर पाना इतना आसान नहीं होता है। और जिसके अंदर डर नहीं होगा वो, क्योंकि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी उसमें, कोई मतलब वो नहीं है चांस। तो कब तक सर सुचारू रूप से उम्मीद कर रहे हैं शाम के 7 से 8 बजे तक चालू कर दी जाएगी। हाँ, इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी को कोई शिकायती पत्र दिया था? हाँ, सब कुछ कर दिया गया है, सारी कार्रवाई थाने पे भी कर दी गई है, सामान मंगाया जा रहा है। शाम तक उम्मीद यही कर रहे हैं कि 8 बजे तक हो जाए सुचारू। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां ग्राम टाड़ेहार ब्लॉक ताखा थाना उसराहार इटावा में 2 घरों से नकदी व जेवरात की लाखों रुपए की चोरी हुई है। जहां ब्लॉक ताखा के अंतर्गत ग्राम टाड़ेहार में रात करीब 2:30 बजे चोरों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं संजीव धीरेन्द्र शर्मा, इन दोनों लोगों के घरों में एक ही रात में चोरों ने अलग अलग समय घटना को अंजाम दिया। जब इस घटना की सूचना सुबह 5 बजे घर वालों को चली तो उनके होश उड़ गए। आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम? आपका गांव कौन सा पड़ता है? फिलाक।
जिला। आप ये जब घटना हुई थी तब आपको कब सूचना मिली थी? ये घटना कब की है और कितने बजे की है? सर घटना तो नहीं पता, घटना अंदाजा है 2-2:30 के बीच की है सर। मैं जब सुबह जगा, बच्चे कोचिंग जाते हैं सर, उन्होंने जगाया, मुझे तब पता नहीं। अच्छा, आपको सुबह कितने बजे इसके बारे में पता चला था? 5 बजे। 5 बजे। आपका कितना इसमें नकदी गया है और कितना आपका जेवरात भी गया? 70,000 रुपये नकदी गई और सर जेवरात चला गया सारा, 2 जोड़ी सर। आपने इसकी सूचना पुलिस विभाग को की थी? जी सर की, सुबह 112 नंबर डायल किया सर, पुलिस आई थी। उसके बाद जो हमारे इंचार्ज हैं हल्का गुजरिया सर, उन्होंने कुछ आप वो तत्काल बना के गए कि नहीं गए? जी सर, मुझे बोल के गए थाने आना, वहीं फिर थाने बुला के गए सर। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में प्रेमा इंटरप्राइजेज का भव्य उद्घाटन। नगरपालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल, शाहगंज कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता, वार्ड सभासद सिम अग्रहरी सिप्पू द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर डी कोड कंपनी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रभारी सुकेश चतुर्वेदी ने कंपनी द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्होंने उम्मीद भी दी है हमें यहाँ पर बेहतर बिजनेस मिलेगा और हम क्वालिटी से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करेंगे। बता दें, इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल ने ब्रजेश कुमार सिंह को बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ब्रजेश कुमार सिंह प्रतिष्ठान नगर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर युवाओं को एक बेहतर बॉन्ड के साथ ही फैशन के कलेक्शन मिलेंगे जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। शोरूम का उद्घाटन है, उद्घाटन पे आप आए हुए हैं और क्या सुविधाएं यहाँ पर, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। अभी सर ये हम लोग का आप ये मान लीजिए यूपी में 65 मतलब 65वां स्टोर है और इसमें हम लोग अपना ये डोनियर ग्रुप का है और डीकॉट हमारा रेडीमेड ब्रांड है जो मतलब हमारे सभी लोगों को सारी रेंज अपनी मेंस की फुल रेंज प्रोवाइड कराता है और एक नॉमिनल डिस्काउंट के साथ कराता है जो सभी की रेंज में आ जाता है और हम लोग क्वालिटी के मामले में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बाकी हम लोग का यूपी में काफ़ी एक्सपेंशन प्लान है आगे के लिए। बिजनेस क्षेत्र में जौनपुर जिला सागन तहसील जो मार्केट है सबसे बेहतर मार्केट माना जाता है, तो आप इस यहाँ से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? यहाँ से उम्मीद तो हमारी काफ़ी है, इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया और आशीष जी के साथ काफ़ी टाइम से डिस्कस हुआ। फिर हम लोग ने प्लान किया कि यहाँ भी डाला जाए और यहाँ जो भी अपने आसपास के गांव क्षेत्र हैं उनको इस सुविधा का आनंद दिया जाए। आपको लगता है कि यहाँ से बेहतर बिजनेस मिलेगा आपको? ये तो मैं काफ़ी टाइम से प्लान भी कर रहा था यहाँ स्टोर डालने के लिए, तो बिजनेस मेरे को लगता है कि आसपास क्षेत्रों से काफ़ी अच्छा हमें मिलने वाला है। ठीक, धन्यवाद। आज यहाँ पर शोरूम का आप उद्घाटन करने आए हैं और क्या उम्मीद आप करते हैं? देखिए सर, प्रथम मैं इस शोरूम के जो मालिक हैं मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि आज इसका उद्घाटन हम लोगों के द्वारा हुआ। ईश्वर इनको सफलता दे, इनकी प्रतिष्ठान को सफलता मिले और शाहगंज में या प्रतिष्ठान जैसे कि कंपनी के सेल्स अफसर जो चतुर्वेदी जी थे उन्होंने बताया कि यह शोरूम मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि अच्छे फैशन डिजाइन के जेंट्स कपड़े अच्छी क्वालिटी में उचित मूल्य पर जो कि गांव का नौजवान या मार्केट का नौजवान जो मध्यम वर्गीय है वो खरीद सके, ऐसा शोरूम इन्होंने खोला है। डीकॉट कंपनी डोनियर ग्रुप का है। डोनियर हमारे समझ से डोनियर कपड़े की बहुत बड़ी कंपनी है, उसी का ये एक प्रतिष्ठान है डीकॉट। इसमें जेंट्स कपड़ों की बिक्री की जाएगी और जैसा कि कंपनी के अधिकारी ने बताया कि बढ़िया क्वालिटी अच्छे फैशन डिजाइन में यहाँ उपलब्ध होगा। तो हमारी शुभकामना है कि इनका शोरूम सफल हो और शाहगंज में इनके प्रतिष्ठान की बिक्री अच्छी हो और लाभ में रहेंगे तब यहाँ टिके रहेंगे। और यहाँ से नौजवानों से अपील करूँगा कि जैसा शोरूम देखने में लग रहा है यहाँ फैशन के अच्छे अच्छे कपड़े पुरुषों के लिए रखे गए हैं। आप लोग बनारस, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से मार्केटिंग करते हैं, अगर इस शोरूम से मार्केटिंग करेंगे तो हमें भविष्य में आशा है इसी प्रकार से शाहगंज में
तमाम शोरूम खुलेगा और शाहगंज का विकास होगा। उद्घाटन किया है, ऐसे अवसर पर आपको क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे शाहगंज नगर में आशीष जी के प्रतिष्ठान में आज लोनियर रिकॉर्ड शोरूम का उद्घाटन किया गया मेरे द्वारा। मैं भगवान भोले से यही प्रार्थना करूंगी, आपको दिन दूनी रात चौगुनी उनकी तरक्की करे और इनके प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाएं। मेरी यही शुभकामनाएं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज।